ओके। सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज़ सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है वो है फोर्टनाइट गेम की तरफ से। और यही आपको याद होगा कि ईयर 2020 के अंदर फोर्टनाइट ने केस करा था यूएस कोर्ट के अंदर अगेंस्ट गूगल। बेसिकली ये रीज़न क्या था, ये क्यों करा गया था? तो जैसे हम फोर्टनाइट के अंदर कुछ भी गेम के अंदर कुछ भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, वो स्किन्स हुए, वेपन्स हुए, तो वो जो परचेज करते हो उसके लिए फोर्टनाइट ने पूरा गूगल पेमेंट सिस्टम को ही बाईपास कर दिया था। और ये जो था एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था गूगल की तरफ से कि हाँ, ये जो है सिक्योरिटी कंसर्न है कि हमारे जो यूज़र है, जो गूगल के या फिर एंड्रॉयड के, उनके जितना भी पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग है, वहाँ पे ये चीज़ इन्होंने रेज़ करी थी। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए गूगल ने प्ले स्टोर से बिल्कुल रिमूव कर दिया था फोर्टनाइट की गेम को। और यही चीज़ को लेके फोर्टनाइट गया था यूएस कोर्ट के अंदर। और अभी जो है यूएस कोर्ट ने गूगल के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया है कि ये मोनोपोली है, ऐसा करके हुए इन्होंने बोला है। लेकिन यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एप्पल का देखेंगे तो एप्पल के में तो मैंडेटरी है, अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसा परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर स्पॉटिफाई के अंदर आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो आपको दो ऑप्शंस है। इधर अगर आप कुछ उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर ही परचेज करते हो तो आपको एप्पल पेमेंट सिस्टम यूज़ करना ही पड़ेगा। बेसिकली ये जो पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसका कुछ परसेंट उस पेमेंट सिस्टम को देना पड़ता है, फिर वो चाहे एप्पल हो चाहे गूगल हो। तो ये चीज़ जो था फोर्टनाइट ने बिल्कुल बाईपास कर दिया था गूगल के अंदर कि उनको गूगल पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो ये जो था, ये रीजन की वजह से रिमूव करा। और अब जो है यूएस कोर्ट ने इसका अगेंस्ट दे दिया गूगल के। गूगल ने बोला है कि हम जो है हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन हाँ, अभी एक्स के ऊपर पोस्ट करा है फोर्टनाइट के सीईओ ने कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर गेम है वो आपको प्ले स्टोर पे जल्दी देखने को मिल जाएगा। और सेकंड की बात करेंगे तो सैमसंग की तरफ से है। तो बेसिकली सैमसंग की तरफ से मेरे को दो न्यूज़ है। सबसे पहले जो है, ये ट्राइफोल्ड फ़ोन है। और ट्राइफोल्ड फ़ोन के लिए हमने 15 से 20 दिन पहले, मुझे याद है कि हमने एक वीडियो पे बात करी थी जहाँ पे ये पूरी चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि ट्राइफोल्ड फ़ोन जो है वो सैमसंग के रूमर्स थे उस टाइम कि ये ऐसे डिज़ाइन होने वाला है। और अब कहीं न कहीं सेम जो वीडियो हमने बनाई थी वही डिज़ाइन यहाँ पे ऑफ़िशियल हम कह सकते हैं कि होने वाला है। क्योंकि अब जो है बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल इसको कवर कर रहे हैं। तो हो सकता है, अभी ऑल्दो सैमसंग की तरफ से पूरा कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हाँ, कंफर्म्ड ये है कि इनका प्लान है कि ट्राइफोन फोन वो लॉन्च करेंगे विद एक्सआर हेडसेट भी वो लॉन्च कर सकते हैं इस दिस ईयर, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो लॉन्च कर दे। तो ये, अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ज़रूर चैनल पे जाके वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ को बिल्कुल कवर करते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव होती है तो हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाते ही बनाते हैं। और सैमसंग में ही हमने एक और बात करी थी वहाँ पे, सैमसंग बैटरी का सबसे मेजर इशू। आप सैमसंग का कोई सा भी फ़ोन ले लीजिए, मैं फ्लैगशिप की ही बात करूँगा यहाँ पे, तो उसके अंदर बैटरी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है इन कंपैरिज़न टू एप्पल, क्योंकि सैमसंग जो है वो कहीं न कहीं फ्लैगशिप में एप्पल से ही बीट होता है, या फिर एप्पल से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एप्पल का जो बैटरी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है इन कंपैरिज़न टू सैमसंग। और सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर बैटरी मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, और यही चीज़ को हमने रेज़ करा था। और अब जो सैमसंग के नए फ़ोन आने वाला है S26, उसके अंदर 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सैमसंग देने वाला है विद एक्स्ट्रा एमएएच ऑफ बैटरीज। लाइक अगर S25 में लेट्स से 4000 एमएएच की बैटरी थी, तो S26 के बेस मॉडल का आपको मिलेगी 4300 एमएएच। और हायर मॉडल्स में वो इंक्रीज होती जाएगी, लाइक 300 से 500 और 800 तक मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा विद एमएएच। तो ये एक मेजर अपडेट है सैमसंग के बैटरी की तरफ से। तो ये, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है सैमसंग की लेगेसी को मेंटेन रखने के लिए। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो आईफोन 17, और आईफोन 17 के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने हर मॉडल के ऊपर बात करी थी। और अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सैमसंग, तो आईफोन के अंदर जो बात करने की आज की डेट में है हमारे पास, वो कंफर्म न्यूज़ है कि सैमसंग, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ तो आईफोन 17 की तरफ से है। तो आईफोन 17 सीरीज़ के लिए हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहाँ पे हम बात करी थी कि आईफोन 17 के जो मॉडल्स हैं वो कितने पतले होने वाले हैं, और अभी तक का सबसे पतला मॉडल आने वाला है आईफोन का, तो वो भी एक देखना रहेगा। एंड हाँ, अभी जो हमारी न्यूज़ है सबसे, कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग, तो आईफोन 17 के अंदर आपको नए कलर्स मिलने वाले हैं। लाइक आपको जो फोन्स कलर होते हैं वो नए वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे विद रीडिज़ाइन ऑफ कैमरा। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी हमने वीडियोस के अंदर सारी चीज़ कवर करी थी।
ऑल्दो यहाँ पे अब जो कंफर्म हुई है, लेकिन हमने उस टाइम रूमर्स में कंफर्म कर दी थी कि ये चीज़ें आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर दीज काइंड ऑफ न्यूज़। एंड लास्ट की मैं बात करूँ तो रेडिट की तरफ से है, तो रेडिट के अंदर आप देखोगे तो उनके सीईओ ने बोला है कि अब जो है उनको अपने यूजर बेस जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बेसिकली अभी जितना भी रेडिट के ऊपर यूजर बेस आता है वो कुछ सर्च करता है गूगल पे, फिर वो आता है। और अब रेडिट वही रिमूव करना चाहता है, वो गूगल के ऊपर से डिपेंडेंसी कंप्लीटली रिमूव करना चाहता है, और अपने जो सर्च इंजन है उसको एआई फीचर या फिर एआई इंटीग्रेट इतना अच्छा करना चाहता है कि डायरेक्टली जो यूजर है वो रेडिट पे ही आके सर्च करे, रादर देन पहले गूगल पे सर्च करे फिर रेडिट पे जाए। तो ये जो है आपको रेडिट के अंदर देखने को मिलने वाला है अपकमिंग मंथ्स, हो सकता है डेज में भी और हो सकता है ईयर्स में भी आपको यहाँ पे इसके अंदर मेजर अपडेट देखने को मिले। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसी और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।